नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं ऐसी जानकारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लेकर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आप एक स्वयं सहायता समूह बनाने से पहले आपको जानना है। और इतना ही नहीं, अगर आप एक स्वयं सहायता समूह चलाते हैं तो उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का क्या काम है, क्या अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को अलग से वेतन मिलता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को तक जरूर देखिए। यकीनन सभी दीदी और बहनों को जो भी स्वयं सहायता समूह में इच्छुक हैं, स्वयं सहायता समूह चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह गठन का मूड बना रही हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में अच्छा खासा लाभ मिलेगा और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी स्वयं सहायता समूह दीदियों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपके द्वारा पूछे गए कई ऐसे सवाल हैं जिस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलता है। यानी कि जो भी आपके पदाधिकारी हैं, जैसे कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, क्या उनको कोई वेतन मिलेगा या उनका कोई वेतन है या नहीं है, क्या भविष्य में उनको वेतन मिलेगा। आज हम लोग आपको यही सही जानकारी पहुंचाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी देखने को आपको मिलती रहे। स्वयं सहायता समूह में जो भी नौकरियाँ मिलती हैं वो नौकरियाँ आउटसोर्स की जाती हैं। अगर सामुदायिक शौचालय केयरटेकर की नौकरी हो, बैंकिंग सखी करस्पॉन्डेंट की नौकरी हो, मनरेगा मेट की नौकरी हो, आशा आंगनवाड़ी या किसी और तरीके की नौकरी क्यों ना हो, जल सखी की नौकरी हो, इन सभी नौकरियों को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से चयन किया जाता है। उसके लिए आपको जो लाभ मिलेगा स्वयं सहायता समूह का वो अलग है। जो आपको स्वयं सहायता समूह के बाद जिस भी पद पे आप कार्यरत हैं, चाहे बीसी सखी हो, जल सखी हो, विद्युत सखी हो, सोलर सखी हो, मनरेगा मेट हैं, ग्राम पंचायत सहायक हैं या फिर आशा आंगनवाड़ी या कोई भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उसका पैसा जो भी मानदेय सरकार आपको फिक्स करती है उसका पैसा आपको अलग से दिया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को मिलने वाला वेतन और लाभ विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कि आपका समूह कितना बड़ा है, आपके समूह कहाँ पे गठन है, शहर में है या गांव में है, आप क्या काम करते हैं, संगठन की नीति क्या है। सामान्यतः स्वयं सहायता समूहों में इन पदों पर कार्य करने वाले सदस्यों को निम्नलिखित प्रकार के कुछ ऐसे लाभ दिए जाते हैं जो इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे। वेतन की बात करें तो अधिकांश स्वयं सहायता समूहों में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को वेतन के रूप में नियमित धनराशि नहीं मिलती है। इन पदों पर काम करने वाले सदस्य सामूहिक निर्णयों और आम सहमति से काम करते हैं और उनके काम का पुरस्कार समूह की समृद्धि और खुशहाली और प्रगति पर निर्भर करता है। इस चीज़ को अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में सभी दीदी और बहनों को बताऊं तो सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कोई अलग से मानदेय या वेतन नहीं दिया जाता है। अगर आपके समूह में 11 महिलाएं हैं, 11 महिलाओं में से 3 सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं तो बची हुई 8 महिलाएं हैं। तो ऐसा नहीं 8 महिलाओं को जो भी आपके कल्याण के लिए पैसे आएंगे, जो भी आपको लोन मिलेगा उसमें 8 महिलाओं को अलग मिलेगा और 3 महिलाओं को अलग मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। कई जगहों पर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सभी सदस्यों का हस्ताक्षर और साइन ले लेते हैं, वो पैसे डकार जाते हैं। आए दिनों कई जगहों पर इस तरीके की नई वारदात को अंजाम दिया गया है। इस चीज़ को आप जानिए और समझिए। इन सभी चीज़ों से आपको बचना है। आपका जो हक है उस हक को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको कैसे पैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कौन सा पैसा आपका है, कौन सा पैसा आपको सरकार को देना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग प्रोत्साहन राशि के बारे में बात करते हैं। कभी कभी समूह के सदस्यों द्वारा लिए गए फैसलों और उनकी मेहनत के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकती है। यह राशि आमतौर पर समूह के फंड से ही दी जाती है और ये राशि सभी सदस्यों के लिए समान होती है। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में काम करने से उन्हें नेतृत्व, लीडरशिप, प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन में अनुभव प्राप्त होगा जो उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए लाभदायक होगा। आप अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनकर आप अपने बिजनेस में, आप अपने व्यवसाय में 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि आप 8 से 10, 11 से 20, 2500 महिलाओं को आप प्रबंधित करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। इन पदों पर कार्य करने वाले सदस्यों को उनके समुदाय में विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वो समूह के समग्र विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहते नहीं हैं उठ जाइए, हो खड़े हो जाइए, समूह के अध्यक्ष आ रहे हैं, उठ जाइए, समूह के कोषाध्यक्ष और सचिव आ रहे हैं। इस तरीके का सम्मान आपको मिलता है। सभी दीदियों और बहनों से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का काम क्या होता है। स्वयं सहायता समूह को अच्छे तरीके से चलाना, सभी लोगों को फ़ोन करना, सभी लोगों को मीटिंग पे बुलाना, सभी लोगों को स्वयं सहायता समूह की नई योजनाओं के बारे में समूह सखी से
पूछ के समूह सखी से ज्ञान प्राप्त करके सभी समूह के सदस्यों को बताना अध्यक्ष का काम होता है। सचिव के बारे में बात करें तो सचिव का काम होता है आपके स्वयं सहायता समूह का जो भी लोन, जो भी ऋण चल रहा है, उन सभी लोन की किस्तों को सही समय पर लेना और समूह सखी के माध्यम से जमा करना। कोषाध्यक्ष के काम की बात करें तो कोषाध्यक्ष का काम होता है उस समूह के सभी कागजात, सभी डॉक्यूमेंट, सभी रजिस्टर को सही तरीके से लिखना, सही तरीके से मेंटेन करना, सही तरीके से उसको लिख कर और सभी सदस्यों को उस चीज़ के बारे में बताना। आइए हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग जानते हैं स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए, स्वयं सहायता समूह में सही तरीके से काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों को आपको करना पड़ता है, किन सभी चीज़ों को आपको लेकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में आप एक स्वयं सहायता समूह बनाकर सरकार द्वारा दिए गए असंख्य लाभों को प्राप्त कर सकें। स्वयं सहायता समूह के नियम के बारे में बात करें तो स्वयं सहायता समूह जिसे SHG या DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना NURLM या NRLM कहते हैं। राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2 नामों से जाना जाता है। इसी के तहत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्य या स्वरोजगार के लिए शहरी गरीब समूह या ग्रामीण गरीब समूह किसी भी बैंक से इस तरह की रियायती दर पर लाभ ऋण ले सकते हैं। समूह उद्यमों में कम से कम 3 सदस्य नहीं बल्कि 11 सदस्य होने चाहिए, जिनमें से कम 70% शहरी होंगे, तब आपका सदस्य शहरी आजीविका मिशन के तहत काउंट किया जाएगा, नहीं तो आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गिने जाएंगे। स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्र क्या हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, तभी उनका समूह मार खा जाता है। समूह के 5 सूत्रों की बात करें तो जैसे नंबर 1 पे है नियमित बचत। आप जब तक सेविंग नहीं करेंगे साहब, तब तक आप अपने स्वयं सहायता समूह को नहीं चला पाएंगे। नंबर 2 नियमित बैठक। जब तक आप सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें एक साथ बैठक नहीं करेंगी, सप्ताह में 15 दिन या महीने में 1 दिन, तब तक आपके समूह अच्छे से नहीं चलता है। नंबर 3 सूत्र नियमित खाता पुस्त पालन। सही तरीके से आप अपने पासबुक को अपडेट कराएं। नंबर 4 लेखा कर्म। सही तरीके से एक बुक कीपर के माध्यम से अपने सभी चीज़ों को आप लिखिए, जो भी जिसको भी जितना लोन दिया गया, जो भी स्वयं सहायता समूह के नाम पे लोन लिया है, इन सभी चीज़ों को आप कीजिए। नंबर 5 स्वयं सहायता समूह का नियमित पुनर्भुगतान। लोग पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद उनको लगता है इसे हमें सरकार को नहीं लौटाना है, तो वो सही तरीके से भुगतान नहीं कर पाते हैं। जबकि पुनर्भुगतान भी करना आपके स्वयं सहायता समूह की एक संजीवनी बूटी है। स्वयं सहायता समूह के नियमों और शर्तों का पालन करना है, इन 5 सूत्रों का पालन करना, साथ ही आपके गांव का फेडरेशन या आपके शहर का टाउन लेवल फेडरेशन में जो चीज़ें बताई जाती उन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। स्वयं सहायता समूह कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। 2 प्रकार के होते हैं, एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, एक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। यानी समूह 2 बनते हैं, एक शहरों में बनाए जाते हैं और एक गाँव में बनाए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें, इससे महिलाएँ सशक्त होती हैं और आप एक स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटा मोटा व्यवसाय, बकरी पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या और भी अचार, मुरब्बा, पापड़, चिप्स बनाने का काम कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्वयं सहायता समूह बेहतरीन होता है और एक स्वयं सहायता समूह बनाकर बड़े आसानी से आप सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी नहीं है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको देखने को और सुनने को और पढ़ने को सबसे पहले मिल सके। निवेदन करते हैं जो भी आपके सवाल होंगे उस सवाल को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। मैं सभी कमेंट को पढ़कर उसका जवाब देता हूं एक वीडियो के माध्यम से, या फिर उस कमेंट का जवाब वहीं पर लिखित रूप में दे देता हूं।